हेलो एवरीवन, दिस इज पीयूष सागर। तो ये हमारे रिएक्ट नेटिव सीरीज का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम बात किए थे रिएक्ट नेटिव के सेटअप के बारे में, उसके इन्वायरमेंट के बारे में और हम कैसे पहला ऐप क्रिएट करते हैं उसके बारे में। पहले वीडियो में हमने बात किया था कि हम जावा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको कैसे सेटअप करते हैं और इमुलेटर कैसे बना सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने बात की थी। और भी हमने पहला एप्लीकेशन भी बनाया था और उसमें हमने फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। तो अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको पहले चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो एक बार आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिकली बेसिक यूआई के बारे में। बेसिक यूआई एलिमेंट जैसे व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, ये सब चीज़ें हम कैसे यूज करते हैं ये सब चीज़ें देखेंगे। और हम कुछ बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे कि हम कैसे कैसे कोड लिखें, कैसे कैसे किस किस फाइल में हम कोड लिख सकते हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं। तो ये रहा हमारा रिएक्ट नेटिव का ऑफिशियल साइट। हम डॉक्यूमेंटेशन से मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन से ही पढ़ेंगे और हम आपको भी एडवाइस करेंगे कि आप डॉक्यूमेंटेशन से ही देखिए कि हर जगह। अभी अभी इस समय तो लोग लाइक मोस्टली चैट जीपीटी पे रिलाई करते हैं, तो अभी चैट जीपीटी को यूज़ करिए, पर ये मत भूलिए कि चैट जीपीटी भी जहाँ से सोर्स लेता है वो डॉक्यूमेंटेशन से ही लेता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप गूगल करना सीखिए, डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना सीखिए। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहले वीडियो में हमने ये सब बात किए थे कि हम लाइक हमारे पास एक्सपो है, पर अभी एक्सपो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम विदाउट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, रिएक्ट नेटिव CLI। तो ये सब चीज़ें हम लाइक उसको हम कैसे सेटअप कर सकते हैं, गेट स्टार्टेड विदाउट फ्रेमवर्क, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। और हमने पहला एप्लीकेशन भी बनाया था। ये चीज़ अगर आप देखें हो तो आपको याद होगा, हमने app.tsx में ये चेंजेस किए थे। यहाँ पे कुछ दूसरा कोड लिखा हुआ था, तो वो सब हम चेंजेस किए थे। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हेलो फ्रॉम कंपोनेंट। यहाँ पे बहुत हल्का टेक्स्ट दिख रहा होगा, मैं एक बार इसकी साइज बढ़ा देता हूँ। फॉन्ट साइज को मैं 20 कर देता हूँ, कलर को ब्लैक रेड कर देता हूँ, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अभी के लिए ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अभी भी छोटा ही दिखेगा, 30 कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम पहला अपना नॉर्मल कोड देखे थे, ये पहले वीडियो में देख चुके थे। अब हम थोड़ा बात करेंगे लाइक ये सब, ये कैसा कोड है, हम जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज़ें कैसे लिख रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं अपने ब्लैक बोर्ड जैसी चीज़ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाइक हम रिएक्ट, अगर आपको रिएक्ट का बेसिक नॉलेज हो तो रिएक्ट का बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हम रिएक्ट में JSX लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट XML लाइक सिंटेक्स लिखते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट में HTML लाइक कोड लिख सकते हैं। तो अगर आपको रिएक्ट वेब के बारे में नॉलेज है तो अच्छी बात है, आप जानते होंगे ऑलरेडी, पर अगर नहीं है तो मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, रिएक्ट में हम JSX सिंटेक्स यूज करते हैं, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट के साथ साथ उसके अंदर हम HTML लाइक कोड स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। हम HTML लाइक क्यों बोल रहे हैं कि हम प्योरली HTML की तरह नहीं लिखते हैं, बस उसकी तरह ही लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट XML इज सिंटेक्स एक्सटेंशन ऑफ रिएक्ट दैट अलाउ राइटिंग HTML लाइक कोड इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो ये चीज़, तो रिएक्ट बेसिकली दो जगह यूज होता है, वेब में भी यूज होता है और रिएक्ट नेटिव मोबाइल डेवलपमेंट में भी यूज होता है। तो इन दोनों सिनेरियो में रिएक्ट थोड़ा डिफरेंटली काम करता है, जैसे जैसे अगर हम कह सकें। तो एक बार हम दोनों का देख लेते हैं। JSX and React for web तो यूजेस स्टैंडर्ड HTML लाइक टैग लाइक div, h1 टैग, p टैग, spam टैग। अगर आप HTML पढ़े होंगे तो आपको ये चीज़ें आती होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सब थोड़ी बहुत HTML तो आप पढ़े होंगे। ठीक है। तो अगर हम एक नॉर्मल कोड देखें, ये एक फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है, उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं एक div एलिमेंट जिसके अंदर h1 और p टैग है। ठीक है। एक div एलिमेंट रिटर्न करें, इसके अंदर हमें ये सब चीज़ें हैं। और वहीं अगर हम मोबाइल के लिए देखें, JSX एंड रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल। ठीक है। तो इसका भी इसमें इसका सिनेरियो कुछ वैसा ही है, पर इसमें डिफरेंट केसेस हैं। इसमें भी हम HTML जैसे ही कंपोनेंट या फिर टैग रेंडर करते हैं, पर वो नेटिव कंपोनेंट होते हैं। लाइक मोबाइल में लाइक हम एंड्रॉयड और iOS यूज करते हैं, तो उन लोगों के, उन डिवाइसेस के, उन ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटिव कंपोनेंट होते हैं। JSX एंड रिएक्ट नेटिव फॉर मोबाइल यूजेस स्पेशल नेटिव कंपोनेंट्स, व्यू टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। ठीक है। कंपोनेंट मैप टू नेटिव मोबाइल एलिमेंट, UIV फॉर iOS एंड व्यू फॉर द एंड्रॉयड। तो क्या होता है, रिएक्ट नेटिव में हम एक ही कोड लिखते हैं। सपोज हम व्यू लिख रहे हैं, तो iOS में हमें अलग तरीके से व्यू रेंडर होती हैं मोबाइल ऐप के लिए, और एंड्रॉयड में अलग तरीके से रेंडर होती हैं।
तो जैसे हम वेब पे काम करते हैं तो वेब पे आप लाइक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करिए, लिनक्स यूज़ करिए या फिर विंडोज़ यूज़ करिए या फिर फ़ोन यूज़ करिए, आईफोन यूज़ करिए या फिर आप स्पेसिफिक में किसी कंप्यूटर को यूज़ करिए, वहाँ पे हम ब्राउज़र ही इवेंचुअली यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे सारी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। पर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम क्योंकि ऐप चला रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, तो उसका कोड एंटायरली डिफरेंट होता है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। iOS के लिए कुछ अलग रहेगा, एंड्रॉयड के लिए कुछ अलग रहेगा, मैक ओएस के लिए कुछ अलग रहेगा, विंडोज ओएस के लिए कुछ अलग रहेगा, लिनक्स के लिए अलग कुछ अलग रहेगा। तो वैसे ही अभी मोबाइल डेवलपमेंट के लिए मोस्टली दो डोमिनेंट मोबाइल ओएस है, एंड्रॉयड एंड iOS। तो उसी से रिलेटेड बात हो रही है। तो अगर रिएक्ट नेटिव हम ये सब व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, ये टैग हमें रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड कराता है, जो कि लास्ट में जब सारी चीज़ें कंपाइल या फिर बंडलिंग होती हैं उस टाइम पे ये सब चीज़ें एंड्रॉयड और iOS स्पेसिफिक चीज़ें में नेटिव कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे लाइक हम पहला वाला देखे थे, ये वेब के लिए था, रिएक्ट फॉर वेब। तो यहाँ पे हम देख रहे थे डिप टैग, H1 टैग, पी टैग, ये सब चीज़ें हम यूज कर रहे हैं। पर वहीं मोबाइल के लिए हम यूज कर रहे हैं, देखिए फंक्शन तो वैसा ही लिखे हैं, पर ये हम व्यू टेक्स्ट स्टाइल सीट ये रिएक्ट नेटिव से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और उसको हम यूज कर रहे हैं। व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, ये भी हो गया, ये स्टाइलिंग के लिए। अभी हम बात करते हैं स्टाइलिंग के बारे में भी, स्टाइल सीट के बारे में। तो अभी हम चीज़ें देखते हैं कि ये सब चीज़ें क्या होता है। तो आप थोड़ा बहुत जैसे के बारे में बात जान गए होंगे कि जैसे बेसिकली जावास्क्रिप्ट में हम कुछ HTML लाइक स्ट्रक्चर रेंडर लिख सकते हैं, वो रिटर्न करा सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान हो जाता है जावास्क्रिप्ट में ये सब चीज़ कोड लिखना, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमारे पास मोस्टली लाइक ये व्यू कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मोस्टली बहुत तरीके से यूज़ होता है। अगर आप इसको वेब के इक्विवेलेंट में देखें तो वेब में हम जो डिव यूज करते हैं, एक डिव एक कंटेनर की तरह होता है, उसकी तरह ये लाइक बिहेव करता है। सपोर्ट लेआउट, स्टाइलिंग एंड टच हैंडलिंग, ये सब चीज़ें सपोर्ट करता है। टेक्स्ट कंपोनेंट भी टेक्स्ट कंटेंट दिखाने के लिए यूज होता है। ये बेसिकली पी टैग या फिर H1 टैग, लाइक H1 H2 टैग थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाते हैं सिमेंटिक टैग के पर्सपेक्टिव में, पर नॉर्मली वो लोग भी टेक्स्ट ही रेंडर करते हैं। तो टेक्स्ट कंपोनेंट भी हम टेक्स्ट ही रेंडर करते हैं, जो सपोर्ट नेस्टिंग, हम टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी नेस्टिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग एंड टच जेस्चर, ये सब चीज़ सपोर्ट होता है। यूजेस ऑफ स्टाइल सीट, ये इनलाइन स्टाइल सीट, ये सब चीज़ें हम देखेंगे स्टाइल सीट के बारे में। स्टाइलिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव में। पहला तो हम इनलाइन CSS कर सकते हैं और स्टाइल सीट के थ्रू कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर हमें व्यू कंपोनेंट या फिर टेक्स्ट कंपोनेंट लाइक पढ़ना हो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो हमें बस सिंपली यहाँ पे जाना है, Ctrl K दबाना है, या फिर नॉर्मली यहाँ पे सर्च कर लीजिए। आप अगर व्यू ही सर्च करते हैं तो आपको व्यू के बारे में मिल जाएगा। द मोस्ट फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग UI इज व्यू। व्यू इज ए कंटेनर दैट सपोर्ट लेआउट विद फ्लेक्सबॉक्स, स्टाइलिंग एंड सम टच हैंडलिंग, ठीक है। तो व्यू बेसिकली एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसमें फ्लेक्सबॉक्स स्टाइलिंग हो गया और टच हैंडलिंग हो गया, किसको टच हम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें ये सपोर्ट करता है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे सिंपल कोड लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल कोड लिखा हुआ है बॉक्स के लिए, ये कोड हम अभी चला के देख लेते हैं। तो ठीक है, एक बार हम अपने कोड पे आते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। बेसिकली अभी हम थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हमें सारी चीज़ें app.tsx में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम सारी चीज़ें लिख देंगे तो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका कई सारा रूल है, आप कोई भी अलग अलग तरीके से रूल करते हैं, पर एक रूल इसमें से है कि हम रूट फोल्डर पे एक हम SRC नाम से फोल्डर बनाते हैं, जिसको हम नॉर्मली इन्हें लॉन्ग टर्म सोर्स फोल्डर बोल देते हैं। और मोस्टली लोग भी यहाँ पे ऐप नाम से फोल्डर बना देते हैं। ऐप ये SRC के अंदर नहीं, मेन पे ही बनाना है। आपको बाहर यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, या फिर बाहर क्लिक कर लीजिए, उसके बाद इस वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं। बहुत लोग ऐप नाम से फोल्डर बना देते हैं, यहाँ पे करते हैं ऐप नाम से, SRC नाम से, पर मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ SRC नाम से। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। तो SRC में हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, एक स्क्रीन नाम से फोल्डर बना लेते हैं, स्क्रीन नाम से फोल्डर बना लेते हैं। अभी तो ये एक ही फाइल बनाई, इस वजह से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। एक और बना लेते हैं कंपोनेंट नाम से, ठीक है, अभी हमें दिखेगा। तो अभी हमारे पास SRC फोल्डर में अगर हम जाते हैं तो दो फोल्डर दिखेंगे, पहला कंपोनेंट है, दूसरा स्क्रीन है, ठीक है। अब हम कंपोनेंट स्क्रीन अलग अलग छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके, छोटे छोटे लाइक अगर हम नॉर्मली इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं, तो इंस्टाग्राम पे अगर आप ऐप ओपन करते हैं तो आपको फ्रंट पेज पे, होम पेज सबसे पहले दिखता है अगर आप लॉगिन है तब। लॉगिन का सिनेरियो बता रहा हूँ, लॉगिन ऑलरेडी है वो सिनेरियो में बता रहा हूँ।
तो आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको नीचे टैब दिखता है जिसको हम बॉटम टैब बोलते हैं, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। वहाँ पे हमें सबसे पहले होम टैब रखता है। होम पेज पे हमें सारी चीज़ें दिखती रहती हैं, ठीक है। उसके बगल में सर्च वाला ऑप्शन होता है। फिर उसके बगल में नीचे ही टैब में हमें प्लस वाला आइकॉन होता है, जिससे हम अपना पोस्ट, स्टोरी, रील्स, ये सब चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में लाइक्स वाला या रील्स वाला आइकॉन इस समय आ गया है। उसके बगल में प्रोफाइल वाला आइकॉन। तो ये सब चीज़ें, प्रोफाइल हो गए, लाइक्स का स्क्रीन हो गया, नोटिफिकेशंस का स्क्रीन हो गया, चैट लिस्ट का स्क्रीन हो गया, तो ये सब चीज़ें स्क्रीन्स में आ जाती हैं। इसको हम स्क्रीन में काउंट कर सकते हैं। लाइक अगर आप ऑलरेडी वेब पे काम कर चुके हैं तो इन सब चीज़ों को आप लाइक मोस्टली कैटेगराइज करते थे पेजेस में, कि होम पेज में है, हम प्रोफाइल पेज में है। पर मोबाइल के केस में हम मोस्टली इसको स्क्रीन से डिनोटेड करते हैं। तो वही ये सब स्क्रीन्स हैं। तो देखते हैं। और कंपोनेंट फोल्डर में हम छोटे छोटे और भी पार्ट डिवाइड करते हैं। लाइक अगर आप चैट सेक्शन में जाते हैं तो अगर आप 10 लोग से बात किए हैं तो देखेंगे 10 लोग का जो चैट वाला हिस्सा है ना वो सेम ही दिखेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम लाइक अगर एक नया चैट लाएंगे तो हम उसके लिए नया यूआई कोड लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक ही कोड लिखते हैं जिसमें हम ऐसा उसको डायनामिक बनाते हैं कि अगर हम उसको उसका डेटा देंगे तो उसी तरह वो रेंडर हो जाएगा। तो हम एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसको हम रीयूज करते हैं। ये भी एक रिएक्ट का बहुत अच्छी खासियत है, जिसमें हम कंपोनेंट वाइज चीज़ें बनाते हैं और उसको हम चीज़ें रीयूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, एक स्क्रीन में ही हम स्क्रीन बना लेते हैं अपना। यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन सा स्क्रीन था? एग्जाम्पल में व्यू बॉक्सेस विद कलर एंड टेक्सचर्स, ये स्क्रीन का नाम था। पर हम ये इतना नहीं जाते हैं, हम एक नॉर्मल स्क्रीन बना लेते हैं स्क्रीन पे ही, क्योंकि मोस्टली हमें होम पेज, आप कोई भी ऐप देखिए, व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप पे भी चैट्स वाला स्क्रीन खुलता है। आप फेसबुक खोलिए, इसमें भी होम स्क्रीन खुलता है। इंस्टाग्राम खोलिए, उसमें भी होम स्क्रीन खुलता है। और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट खोलिए, उसमें भी होम स्क्रीन दिखता है। तो मोस्टली अगर हम स्टार्ट करें तो होम स्क्रीन बना के स्टार्ट कर लेते हैं। होम स्क्रीन डॉट जेएसएक्स, आप डॉट जेएस भी लिख सकते हैं, वो भी परफेक्टली काम करेगा। पर हम अभी के लिए जेएसएक्स लिख, अभी के लिए नहीं, जेएसएक्स ही लिखा जाता है, ये अच्छा सिंटेक्स है। और अभी तो फिलहाल जो रिएक्ट नेटिव का ये सेटअप, ये प्री एप्लीकेशन आता है जो ऑलरेडी सीएलआई से हमें मिलता है, ये तो टाइपस्क्रिप्ट सपोर्ट करता है। पर हम टाइपस्क्रिप्ट आगे देखेंगे, अभी हम कोडे जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट थोड़ा सा उतना टफ नहीं है। जावास्क्रिप्ट आती है तो आसानी से हो जाएगी, पर थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा। तो अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम जावास्क्रिप्ट ही रखते हैं। तो हमने होम पेज नाम से बना लिया है आप। और जावास्क्रिप्ट का एक और रूल है कि जो कंपोनेंट है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। आप चाहें तो फाइल नेम स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, पर जो कंपोनेंट आप यहाँ पे बनाएंगे, लाइक यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स में, ये देखिए, इसको हम एज ए कंपोनेंट हम इसको डिनोट करेंगे। इसको भी हम कहीं ना कहीं इम्पोर्ट ही किए हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट किए हैं इंडेक्स डॉट जेएस में, जो कि हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। ऐप को हम इंपोर्ट किए हैं और एज ए कंपोनेंट हम रेंडर किए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे भी करेंगे, अभी हम देखते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट होम स्क्रीन, एक एरो फंक्शन हम बनाते हैं और एक रिटर्न करते हैं कुछ, एक व्यू टैग ही रिटर्न करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में हम लिख देते हैं होम स्क्रीन, ठीक है। अभी ये फाइल हम एक्सपोर्ट नहीं किए हैं तो हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम स्क्रीन, ठीक है। इसको सेव करते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो अब इस कंपोनेंट को हम यूज करेंगे इस ऐप डॉट टीएसएक्स में, जो कि हमारा कंपोनेंट लेवल का रूट फाइल है। एक्चुअल में रूट फाइल तो इंडेक्स डॉट जेएस है, पर कंपोनेंट लेवल पे बात करें तो ये ऐप डॉट टीएसएक्स ही हमारा रूट फाइल है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, इसको हम एसआरसी के अंदर भी ला सकते हैं, हम जैसा चाहें, क्योंकि इवेंचुअली हमें एक फाइल रेंडर करनी है यहाँ पे हमें बस वही वही कंपोनेंट लगाना है। तो हम चाहें तो इसको होम पेज से रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए हम एक नॉर्मल फाइल रखते हैं, ऐप डॉट टी एस एक्स या फिर इंडेक्स डॉट टी एस एक्स, ऐसा कुछ करके। तो मोस्टली ऐप डॉट टी एस एक्स ही होता है, तो यहाँ भी हम सारी चीज़ें रेंडर करेंगे। तो ये होम स्क्रीन है। अगर हम होम स्क्रीन को यहाँ पे हमें, ये होम स्क्रीन एक कंपोनेंट बन गया है, तो इसको हमें एक टैग की तरह यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये हेलो फ्रॉम कंपोनेंट है, यहाँ पे हम होम स्क्रीन को रेंडर करेंगे। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाएंगे तो ये चीज़ें कंट्रोल कमेंट हो जाएंगी, जो कि कोड मेरे नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे मैं होम स्क्रीन लाता हूँ, ये देखिए होम स्क्रीन मैं इंपोर्ट कर लिया हूँ उस फाइल से, एसआरसी स्क्रीन वहाँ से।
अब यहाँ पे अगर ये इंपोर्ट नहीं हुआ है, सपोज इंपोर्ट नहीं हुआ तो आपको एरर आएगा। तो इस पे या तो यहाँ पे एकदम लास्ट में जाइए या फिर इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज आपके पास नॉर्मल ऑप्शन भी है कि इंपोर्ट होम स्क्रीन करेंगे तब भी दिख जाएगा। अगर आपको ये फाइल नहीं मिलता है, मोस्टली दिख जाता है, तो ये ठीक है। हम होम स्क्रीन को यहाँ पे ला दिए हैं। अभी हमारा फाइल सेव नहीं है, जैसे हम फाइल सेव करेंगे हम देख पाएंगे कि ये होम स्क्रीन वाला भी पार्ट रेंडर हो गया है यहाँ पे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार होम स्क्रीन के भी टेक्स्ट को बड़ा ही कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 30 कर देता हूँ, कलर को ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप, हेलो फ्रॉम कंपोनेंट एंड होम स्क्रीन, यहाँ पे हेलो फ्रॉम होम स्क्रीन लिख देते हैं, हेलो फ्रॉम होम स्क्रीन, ठीक है। ये हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट, तो ये देखिए हेलो फ्रॉम ऐप कंपोनेंट एंड हेलो फ्रॉम होम स्क्रीन। तो हम होम स्क्रीन इसको एक कंपोनेंट बना दिए हैं, एज ए कंपोनेंट या फिर फाइल कंपोनेंट ही हम बोलते हैं। पर अभी तो हम स्क्रीन, स्क्रीन भी एक कंपोनेंट ही होता है, पर उसको, क्योंकि स्क्रीन एक मोस्टली ज़्यादा कई सारे कंपोनेंट से मिलके स्क्रीन बनता है, ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये होम पेज है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम रेंडर किए हैं तो ये चीज़ें दिख रहा है। अब बेसिकली हम देखते हैं मोस्टली व्यू टैग, ये चीज़। अब एक बार हम ये वाला जो कोड है, ये वाला फाइल सेम रहने देते हैं। ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ एक्स्ट्रा लिया, रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये चीज़ अभी हमें इंस्टॉल नहीं की है, ये बस को देख लेते हैं कि ये है क्या। आपको जस्ट इसको जाना है, npm वाले पैकेजेस पे जाना है। यहाँ पे आपको सारी लाइब्रेरी दिख जाएंगी जो हम npm के थ्रू यूज़ करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट ये क्या है कि अगर हम न्यूअर वर्जन एंड्रॉयड फ़ोन देखें या फिर आईफोन देखें, उसमें हमें देखना ऊपर ये कैमरा है और कैमरे के ऊपर हमें स्टेटस बार है, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग फ़ोन आते हैं। अगर आप पुराने फ़ोन यूज़ किए हों या फिर आईफोन का जो नॉच वाला सीरीज है वो यूज़ किए हो तो आपको पता है कि नॉच आ जाता है। एंड्रॉयड में पहले नॉच आते थे। तो ये सब चीज़ टेक्स्ट ऊपर ना चले जाए, यहाँ पे ना चला जाए, जहाँ पे 12 ये टाइम लिखा हुआ है, बैटरी आइकन लग रहा है, ये सब इसके ऊपर ना चले जाए। इसी वजह से हम रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम चीज़ें रैप कर देते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें हम इसमें रैप किए हैं। बस एक बार इसको मेन टैग बना देंगे, उसके अंदर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इससे क्या होता है, सारी चीज़ें वो उसी में ही रहेगा, सेफ एरिया भी एंड सेफ एरिया प्रोवाइडर। तो बेसिकली अगर हम क्या करते हैं, हमारा ये ऐप डॉट टी एस एक्स है ना, मेन फाइल है, यही मेन फाइल ऐप में रेंडर होता है। अगर इसी में हम इसको यहाँ पे व्यू में रैप किए हैं, इसी को अगर सेफ एरिया व्यू में हम रैप कर दें तो ये सब चीज़ें ऑल ओवर द ऐप, यानी ऑल अक्रॉस द ऐप ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो कहीं कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम स्टेटस बार में भी चीज़ें दिखाएं, तो उसी के लिए हम इसको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं। तो अभी ये हमने यूज़ करेंगे। एक बार इस कोड को कॉपी कर लेते हैं। अभी मैं इसको व्यू से रिप्लेस कर दूंगा। ये कोड कॉपी कर लिया और एक बार मैं होम पेज में ही इसको रिटर्न में ही पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। मेरे पास व्यू है, टेक्स्ट भी है, टेक्स्ट भी है, ठीक है। ये चीज़ नहीं है। अगर मैं अभी सेव करूँगा तो मुझे एरर आ जाएगा। देखिए मैं सेव किया, मेरे पास एरर आ गया। आ जाए भाई, हाँ, एरर भी जानना ज़रूरी है। तो देखिए अगर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, कोई टैग यूज़ करते हैं और उसको हम इंपोर्ट नहीं किए हैं तो हमारा फाइल जान नहीं पाएगा कि वो चीज़ हम कहाँ से लाए हैं। तो प्रॉपर्टी सेफ एरिया प्रोवाइडर डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। अभी के लिए हम कमेंट कर किए तो अब अभी देखिए अभी भी एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, पर एरर क्या आ रहा है वो पढ़ लेते हैं। एरर भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, ओके। अब यहाँ पे एक और जेएसएक्स का इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिलता है कि जो जेएसएक्स होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल लाइक स्ट्रक्चर, वो कभी भी अगर कोई एचटीएमएल लाइक कोड रिटर्न कर रहा है तो वो हमेशा एक ही कंपोनेंट रिटर्न करेगा, ठीक है। लाइक अगर मैं अपना कोड देखूं तो ये मेरा, इसको पूरा मैं अभी के लिए हटा ही देता हूँ, ये कंफ्यूजिंग कर रहा है, ठीक है। अभी के लिए देखें तो हमारा जो ये होम स्क्रीन है ये 3 चीजें रिटर्न कर रहा है सेम लेवल पे। ये व्यू भी रिटर्न कर रहा है, एक और व्यू रिटर्न कर रहा है, एक टेक्स्ट रिटर्न कर रहा है। ये एक्चुअल में एक चीज़ें है ही नहीं, ये 3 चीज़ें हैं। अगर इनको हमें एक चीज़ बनाना है तो उसको हमें किसी एक चीज़ में रखना पड़ेगा।
सपोज मेरे पास फोन है, मेरा मेरा बैक कवर है, ठीक है, और मेरा ईयरबड भी है। अब ये मेरे पास तीन एंटिटी है। अब इन तीनों को मुझे एक एंटिटी बनानी है, तो मेरे पास क्या तरीके हैं, सोचो। ठीक है, तो मेरे पास सिंपल ये तरीका है कि मैं इन तीनों को एक डब्बे में रख दूं और डब्बे को पैक कर दूं, तो ये एक ही एंटिटी हो जाएगा। सपोज मुझे ये तीनों चीज आपको देना है, तो मैं पहले आपको फोन दूंगा, फिर मैं आपको ईयरबड दूंगा, फिर मैं आपको अपना बैक कवर दूंगा। तो अगर मुझे इसको एक एंटिटी बनानी है, तो मैं इन तीनों को एक डब्बे में रख दूंगा, वही आपको दे दूंगा। तो आपको ये एक ही चीजें नजर आएंगी, वो बात अलग है अगर आप उसको खोलेंगे तो उसमें कई सारी चीजें नजर आएंगी। तो सेम उसी तरह जेएसएक्स भी हमें सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करने के लिए देता है। ये देखिए, जेएसएक्स एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, मस्ट हैव मतलब उतना ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सारे को कट कर लूँ, डिलीट नहीं किया हूँ, कट किया हूँ, क्योंकि मैं मुझे उसको दोबारा पेस्ट करना है, ठीक है। अब मैं एक व्यू टैग, सॉरी, एक मैं व्यू टैग रिटर्न करता हूँ, तो ये एक ही टैग है, तो हमारे एरर हट जाने चाहिए। मैंने इसको सेव किया, एरर हट गए, पर ये एम्पटी है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब मैं इसके अंदर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए, एक व्यू टैग है, अगर मैं यहाँ से इसको कोलैप्स करूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। अगर मैं इसको कोलैप्स करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ ये एक व्यू टैग ही है। मतलब ये सिर्फ एक व्यू टैग ही है, एक डब्बा है जिसके अंदर एक मोबाइल है, एक ईयरबड है, एक चार्जर है, इस तरह से देख सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो अब हमारा हमारा वो एरर नहीं आएगा कि जेएसएक्स में हमें एक ही एलिमेंट आनी चाहिए। अब ये आएगा, ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, तो यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड दिख गया है। अब हम यही सेम कोड, कहाँ गया, हाँ, यही सेम कोड हम रन कलर किए थे, सॉरी, रन किए थे, तो हमें वो चीज़ दिख गया। पर अभी भी कुछ तो कमी है, व्यू, ठीक है। एक बार मैं ये वाला जो सेफ एरिया है, ये सारा कोड लेता हूँ, और सेफ एरिया को मैं व्यू से रिप्लेस कर दूंगा एग्जैक्टली हाँ जैसे मैंने किया है। तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे एरर आना चाहिए, मैं इसको व्यू से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको व्यू से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे अब हाइट 100 है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। हमने दो व्यू टैग है और मेरे पास एक टेक्स्ट टैग है। टेक्स्ट टैग में हेलो वर्ल्ड आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ, 25 कर देता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये एक व्यू टैग है, एक कंटेनर की तरह ही काम कर रहा है, और एक दूसरा व्यू टैग है जो एक बिग बॉक्स बॉक्स कंटेनर कुछ भी कह सकते हैं, उसी की तरह काम कर रहा है। तो ये रहा, ये बेसिकली व्यू व्यू ही है। अगर हमको व्यू को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना है, तो एक हम व्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। अभी तो ये खाली है, अभी जो भी हम ये चीज़ें टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं, ये ऐप डॉट टी एस एक्स से ही रिटर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे हम होम पेज रेंडर किए हैं, या फिर रिटर्न किए, जो भी कह सकते हैं। होम पेज के अंदर हम कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहे हैं, सिर्फ एक नॉर्मल व्यू टैग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत स्टाइलिंग के बारे में, देखते हैं यहाँ पे क्या दिखता है स्टाइलिंग के बारे में। स्टाइल सीट, ठीक है, स्टाइल सीट मिल गया। स्टाइल सीट एन एब्स्ट्रैक्शन सिमिलर टू द CSS स्टाइल सीट, ठीक है, देखते हैं। तो ये देखिए, स्टाइल सीट डॉट क्रिएट, ये चीज़ें ऐसे ही होती है। तो अभी देखते हैं, एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट स्टाइल्स STYLES इज इक्वल टू स्टाइल सीट, जो कि हम रिएक्ट नेटिव से एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल से डॉट क्रिएट करना है हमें। क्रिएट एक फंक्शन की तरह है, मेथड की तरह है, उसमें हमें एक ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है। अब जो भी हम स्टाइलिंग लिखेंगे, हम यहीं पे लिखेंगे। सपोज हम एक स्टाइल का नेम लिखते हैं कंटेनर, ये भी एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा। अगर हमें दूसरा लिखना है लाइक टेक्स्ट का स्टाइलिंग, हमें हेडर टेक्स्ट लिखना है, तो हम हेडर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी, एरे हो गया, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अगर हमें लिखना है पैराग्राफ टेक्स्ट, पैरा टेक्स्ट, ये भी ये भी एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी हमें स्टाइलिंग लिखनी है, उसको हम ऑब्जेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल सीट के थ्रू, ठीक है। ये एक पार्ट है। आप अगर एक नेटिव के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं स्टाइल सीट के थ्रू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटेनर बना हुआ है, टाइटल बना हुआ है। अगर आपको थोड़ी बहुत CSS आती है, अगर आप कभी वेब में काम किए हो और थोड़ी बहुत CSS आती है, तो आप थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि मार्जिन टॉप, मार्जिन क्या होता है,
पैडिंग, टॉप, बॉर्डर, ये सब चीज़ें, टेक्स्ट लाइन सेंटर, फॉन्ट साइज, तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं थोड़ा बहुत क्या चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम स्टाइल शीट को यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम देख लीजिए एक नॉर्मल व्यू ही रिटर्न किए हैं। अब इस फाइल को हम सेव करते हैं तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, कोई अभी कोई एरर नहीं आएगा, ये ऐप सही से चल रहा है और एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। अगर यहाँ पे सपोज मैं एक टेक्स्ट दिखाता हूँ, टेक्स्ट दिखा देता हूँ अभी के लिए, होम स्क्रीन, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये होम स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है। अभी हेडर टेक्स्ट है, अब हेडर टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज, हमें ऑलरेडी सजेशन आ जाते हैं। फॉन्ट साइज को मैं 30 कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी भी ये नहीं आया है क्योंकि मुझे इस टेक्स्ट को बताना पड़ेगा ना कि हाँ मैं हेडर टेक्स्ट वाली स्टाइल यूज कर रहा हूँ। उसको बताने के लिए मुझे स्टाइल टैग में एक ऑब्जेक्ट में ये हेडर टेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ। बेसिकली मुझे स्टाइल्स डॉट हेडर टेक्स्ट ये मुझे यूज करना पड़ेगा। होम स्क्रीन की स्पेलिंग गलत है, सही कर देता हूँ। ठीक है, हेडर टेक्स्ट जैसे मैंने लिखा यहाँ पे चीज़ें आ गई। इसको और भी देखने के लिए मैं यहाँ पे कोई एक और प्रॉपर्टी लिखता हूँ, कलर ग्रीन लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर तो रेड है ही ना। ये देखिए ग्रीन हो गया। अब ये टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब मुझे इसको बोल्ड करना है, तो कुछ तो टेक्स्ट जैसा अगर आपको चीज़ें आती भी नहीं है तो आप नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हमारे पास ऑप्शन है लाइक टेक्स्ट बोल्ड, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो नॉर्मली हम फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो फॉन्ट हम लिखेंगे तो फॉन्ट वेट मिल जाएगा हमें, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं मीडियम, रेगुलर, थिन, अल्ट्रा थिन, ये सब चीज़ें हैं। हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करके जैसे हम सेव करेंगे ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ये टेक्स्ट की कुछ स्टाइलिंग है, अभी हम इसकी बात नहीं करते हैं। अभी ये है हम व्यू की बात करते हैं क्योंकि व्यू जान लें पहले। तो व्यू में अगर हम एक स्टाइल देते हैं, कंटेनर को एक स्टाइल देते हैं, स्टाइल डॉट कंटेनर। अब हम जो भी कंटेनर में स्टाइलिंग लिखेंगे वो इस व्यू पे रिफ्लेक्ट होंगी। तो वही हम देखते हैं। अगर मैं इसकी हाइट कर दूं 100, ठीक है, विड्थ भी कर दूं 100, हो गया। अभी भी कुछ दिख रहा है? एक्चुअल में यहाँ पे व्यू है, वो दिखाने के लिए मैं आपको कैसे दिखा सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट रेंडर करता हूँ होम स्क्रीन के नीचे, हेलो एवरीवन, ठीक है, ये देखिए ये टेक्स्ट यहाँ पे रेंडर हो रहा है। सेम मैं स्टाइलिंग कॉपी कर लेता हूँ। कलर में ऑरेंज दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। यहाँ ये विजिबल नहीं है, पर्पल ही दे देता हूँ, PUR, पर्पल, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गैप है। ये गैप पता क्यों आ रही है? हम बीच में जो होम स्क्रीन दिखाया ना इसकी वजह से आ रही है। अगर इसको मैं कमेंट कर दूं तो वहां से हट गया। अब देखिए गैप नहीं आ रही है। अगर मैं एक और इसको सॉरी एक और चीज़ मैं इसको एक बार और इसको रेंडर कर दूं, ये मैं किया हूँ। आप इसको कर सकते हैं अल्ट और शिफ्ट और एरो ऊपर नीचे करके इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन 2, इन दोनों के बीच में कितना माइनर सा गैप है। वो नॉर्मल गैप है, पर अगर जैसे मैं होम स्क्रीन लाता हूँ ये इसमें इतना गैप आ जाता है। पर अगर मैं होम स्क्रीन से ये कंटेनर वाली जो हाइट विद है इसको हटा दूँ, कमेंट कर दूँ, हटाता नहीं हूँ, अब देखिएगा फिर से ये चीज़ें गैप गायब हो गई। मतलब कि ये व्यू एक कंटेनर की तरह इन दोनों के, हेलो ये जो रेड वाला दिख रहा है और जो दूसरा पर्पल वाला दिख रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। पर अभी वो इम्पटी है, उसमें हम कुछ स्टाइलिंग नहीं दिए हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका हाइट विड्थ सारे सब कुछ 0 है। तो वो सब चीज़ें हाइट विड्थ 0 है तो उन दोनों के बीच में कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आ रही है। अब सपोज ये मेरा एक हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, इन दोनों के बीच में कोई मैं सामान रख दिया हूँ जिसकी हाइट ही नहीं है, एक पेपर रख दिया हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे दोनों हाथ सटे रहेंगे। पर अगर मैं दोनों के बीच में अपना फोन ही लगा दूँ तो कुछ ना कुछ गैप आ जाएगा ना, तो कुछ ना कुछ हमें हाइट देनी पड़ेगी। तो वही हम देते हैं। तो यहाँ पे हम हाइट देते हैं, हाइट के साथ साथ विड्थ भी देते हैं। तो यहाँ पे हमें गैप आ गई, पर वो चीज़ें ट्रांसपेरेंट है। व्यू में अगर हम हाइट भी दे दी तो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट है। तो हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, कलर भी है और बैकग्राउंड कलर है। तो कलर मोस्टली हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग में यूज करते हैं और बैकग्राउंड कलर हम बैकग्राउंड कलर को डिनोट करने के लिए करते हैं। अब मेरे पास सजेशन आ गया कि येलो यूज कर लो, चलो यूज कर लेता हूँ येलो ही। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास एक व्यू आया, एक कंटेनर आया जो एक डब्बे की तरह है और उसकी हाइट और विड्थ दोनों 100 है।
अगर मैं हाइट को 100% कर दूं, अगर आप 100% लिखना चाह रहे हैं तो आपको एक स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। 100% मैं कर देता हूँ। सॉरी, मैं हाइट 100% कर दिया हूँ, मुझे विथ करना था। ठीक है, मैं विथ को 100% कर देता हूँ। ये देखिए विथ 100% हो गया है और हाइट 100 ही है। तो ये चीज़ें हैं, अगर मैं विथ को अपने अकॉर्डिंग मैं चेंजेस कर सकता हूँ। अगर यहीं पे मैं होम स्क्रीन को मैं 2 बार एंटर कर दूँ तो मेरे पास 2 आएगा। और अगर मैं दोनों होम स्क्रीन के बीच में एक टेक्स्ट लेते चल जाऊँ तो मतलब पहले होम स्क्रीन वाला पार्ट जिसमें एक व्यू है जिसका हाइट 100 है और विथ 100% है। ये देखिएगा 100 और 100% दोनों में अंतर है। 100% मतलब जितना विथ है उतना पूरा 100% ले रहे हैं, जितना हाइट है उसका 100% ले रहे हैं। पर अगर हम नॉर्मल 100 लिखते हैं तो वो कुछ आपके फ़ोन में डीपी पिक्सल वाइज वो वैल्यू लेता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आप केयर करिएगा। आप स्ट्रिंग में अगर 100 लिख रहे हैं तो ये एरर दे देगा। अगर मैं सिर्फ 100 लिखता हूँ तो एरर दे देना चाहेगा, पर अभी 100% ही है। ठीक है, ये देखिए। हाँ, अब इन दोनों के बीच में लाया हूँ एक टेक्स्ट को, एक होम स्क्रीन के बीच में एक टेक्स्ट भी लाया हूँ। तो मतलब पहले ये पीला वाला डब्बा दिखेगा, फिर टेक्स्ट दिखेगा, फिर पीला वाला डब्बा दिखेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए पीला वाला डब्बा, हेलो एवरीवन, पीला वाला डब्बा। तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की बात हुई है। ठीक है, अब हम नॉर्मल एक सिंपल यूआई बनाते हैं, सिंपल सी यूआई बनाते हैं। देखते हैं, पहले हम इमेजिन कर लेते हैं यूआई कैसा दिखेगा। एक हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल है, इसमें हम एक व्यू बनाएंगे। पहले पहले व्यू नहीं, हम टेक्स्ट ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, रिएक्ट नेटिव। ठीक है, एक उसके बाद हम डब्बा बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे। ये चीज़ आप प्रैक्टिस करिएगा, जिसका कलर हम कुछ डब्बे का कलर दे देंगे। मुझे कलर देने नहीं आता, बैकग्राउंड, हाँ, कलर हम ब्लू दे देंगे इसको अभी के लिए। और यहाँ पे भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक नेम लिख देते हैं, मेरा नेम पीयूष है। ठीक है, नेम पीयूष लिख देंगे। और यहाँ पे एक हम बटन लगाएंगे, अभी हम बटन के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हम एक बटन लगा देते हैं जिसका कलर हम रेड दे देते हैं। बटन में हम बेसिकली लिख देते हैं क्लिक मी। इतना सा नॉर्मल हमें बेसिक यूआई बनाना है। हम देखते हैं ये चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम ऐप में ना करके बेसिकली हमारे पास ऐप डॉट टी एस एक्स है, या फिर JSX, अभी के लिए आप JSX मान लीजिए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो एक एक कंटेनर है। ठीक है, एक कंटेनर है जो कि ट्रांसपेरेंट है ऑब्वियसली। ठीक है, ये कंटेनर व्यू है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ऐप डॉट टी एस एक्स में हम एक कंटेनर है जो व्यू है। अभी हम सारी चीज़ें हटा देते हैं अभी के लिए। एक कंटेनर व्यू है। अब इसी व्यू में हमें क्या करना है, होम स्क्रीन को रेंडर करना है, होम स्क्रीन को लाना है, होम स्क्रीन को लाना है। अब होम स्क्रीन कैसा दिखेगा, होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, यही होम स्क्रीन है। होम स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये होम स्क्रीन है, ये होम स्क्रीन डॉट जेएसएक्स है। तो होम स्क्रीन आपका कुछ ऐसा दिखेगा और यही हमें यहाँ पे ऐप डॉट जेएसएक्स के व्यू के अंदर हमें रैप करनी है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो अगर इसको हम एक और हाई लेवल पे देखें तो ये एक्चुअल में यहाँ पे रहेगा। ये एक्चुअली हमारा फोन है जिसके अंदर ये होम स्क्रीन फाइल रेंडर हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं कैसे हम करते हैं कोड में। तो आ जाते हैं, तो व्यू में हम होम पेज को रेंडर कर लेते हैं जैसा कि हम कर रहे हैं। ये क्लोजिंग टैग लगाना है हमें, इंपॉर्टेंट है ये। अभी अगर इसको सेव करते हैं तो हमें ये पीला वाला डब्बा आ जाएगा जो उसको हम कोड लिखे हैं। अभी के लिए हम सब कुछ हटा देते हैं और स्टाइलिंग से जितने स्टाइलिंग लिखे हैं वो सब भी हटा देते हैं, वो सब भी हटा देते हैं। हटा दिए, हम फाइल को सेव करते हैं। ये सब चीज़ें हट गई हैं। अब देखते हैं हमें क्या बनाना था। हमें पहले लिखना था रिएक्ट नेटिव, ऊपर लिखना था एज ए टाइटल। ठीक है, तो हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे हम, क्योंकि हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम टेक्स्ट टैग यूज़ करेंगे और रिएक्ट नेटिव लिखेंगे। ये एक्चुअली हेडर की तरह काम कर रहा है, तो हम इसको टेक्स्ट को एक हेडर स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल डॉट हेडर टेक्स्ट। अभी रिएक्ट नेटिव भी लिख के आ रहा है,
बट हम हेडर हेडर टेक्स्ट को हम कुछ स्टाइलिंग देंगे। हेडर टेक्स्ट को हम स्टाइल दे सकते हैं। तो अगर मैं साइज फॉन्ट साइज को 30 कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये हो गया, बड़ा हो गया। मैं फॉन्ट वेट को बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। मैं फॉन्ट कलर नहीं, सिर्फ कलर ही लिखना पड़ता है। ये चीज़ें आप जैसे जैसे करेंगे वैसे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैं कलर में रेड लिख देता हूँ, थोड़ा बोल्ड लगता है। ठीक है, मैं इसको फॉरवर्ड कर लेता हूँ कोड। अब यहाँ पे देखिए कोड, ये टेक्स्ट को हम स्क्रीन के सेंटर में लाए थे, मतलब जिस साइड जितना स्पेस लेफ्ट साइड है उतना स्पेस राइट साइड पे भी है। तो हमें टेक्स्ट को बीच में लाना है, मतलब हमने उसका अलाइनमेंट सही करना है। तो एक बार हम उसका अलाइनमेंट सही करके देखते हैं। अलाइनमेंट सही करने के लिए हम क्या करें, कुछ अलाइनमेंट वर्ड लिखें, ALI अलाइनमेंट। वाह, इसमें ऑप्शन तो आ गया। ठीक है, तो हम टेक्स्ट अलाइन हमें दिख रहा है कुछ टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं। इसमें हमारे पास आपको बस इतना ही, आपको बेसिकली क्या करना है, ये स्ट्रिंग वाला लाइए या फिर डबल कोटेशन, आपको कंट्रोल बस स्पेस बार दबाना है। आपको सजेशन मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें ये एक्सेप्ट करता है, या फिर इस पर अगर होवर करेंगे तो हमें नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, या फिर अगर आप मैक पे हो तो आप कमांड स्पेस बार दबा सकते हैं। यहाँ पे ऑटो, सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट और राइट। एक बार राइट, लेफ्ट तो ऑलरेडी है टेक्स्ट, एक बार राइट करके देखते हैं। वाह, ये टेक्स्ट तो राइट चला गया। मतलब कि अगर हम सेंटर में करते हैं तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में कि ये सेंटर में आ गया। ठीक है, सेंटर में तो आ गया। अब देखो थोड़ा बहुत ऊपर से भी और नीचे से अगर इसको हम थोड़ा बीच में ला दें, थोड़ा बहुत देखो ऊपर से भी गैप है और नीचे से भी गैप है। तो ये चीज़ हमें कैसे मैनेज करनी है देखते हैं। हमें ऊपर से लाइक कुछ तो, अगर हम इंग्लिश वर्ड को एक्सप्लोर करें तो हमें कुछ ना कुछ वर्ड मिलता है। एक बात सोचो क्या मिलता है। लाइक अगर हम ट्रेन में बैठ रहे हैं या फिर फ्लाइट में बैठ रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, अगर हमें किसी से कहना है भाई थोड़ा सा जगह दे दो, तो हम अगर नॉर्मली वे में कहना थोड़ा फ्लेक्स मारने के लिए, तो हम कह सकते हैं भाई थोड़ा मार्जिन दे दो। तो मार्जिन वर्ड है, तो हम मार्जिन अगर हम लिखते हैं तो मेरे पास आ जाता है मार्जिन, मार्जिन बॉटम, मार्जिन एंड, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, इतनी सारे मार्जिन के ऑप्शन है। तो अब क्योंकि हमें ऊपर नीचे स्पेस, ऊपर नीचे हमें गैप देना है, तो मार्जिन वर्टिकल हम यूज कर सकते हैं। मार्जिन वर्टिकल में हम 15 लिखेंगे। तो ये देखिए कुछ ना कुछ स्पेस आ गया है, आ गया है ना, कुछ ना कुछ आ गया है। हम इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं, 50 करते हैं। देखिए ऊपर नीचे थोड़ा सा गैप हो गया है, इतना नहीं करना है, 20 कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप तो हो गया। अब हमें एक और बनाना है, एक डब्बा बनाना है जिसके अंदर हमें नेम पीयूष लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नेम है। तो एक हम डब्बा बनाते हैं। डब्बा बनाने के लिए हम बेसिकली व्यू टैग का यूज़ करेंगे। तो यहीं पे हम एक व्यू टैग यूज़ करते हैं। व्यू टैग तो बन गया है, इसको हम एक स्टाइल दे देते हैं। आप स्टाइल डॉट डब्बा दे सकते हैं, पर डब्बा हम नहीं देंगे, थोड़ा अच्छा देना देना चाहिए। लाइक हम दे सकते हैं बॉक्स दे सकते हैं। बॉक्स अभी याद आएगा क्योंकि बॉक्स हम बनाए नहीं है, तो एक बॉक्स नाम से ही बना लेते हैं स्टाइल्स में। ये रहा। ठीक है, बॉक्स तो हमारा यहाँ पे आ चुका है। बॉक्स को हमें देनी है, कुछ देनी है हाइट और कुछ देनी है विड्थ। तो देखते हैं क्या कर लेते हैं। ऐप कहाँ गया, हाँ। तो अगर बॉक्स को हम देते हैं हाइट 500 एंड विड्थ 500, अभी सेव करेंगे तो हमें बॉक्स दिखेगा ही नहीं क्योंकि बॉक्स ट्रांसपेरेंट है। तो हम बॉक्स को कुछ ना कुछ कलर दे देते हैं। कलर हम क्या दिए थे, यहाँ पे ब्लू दिए थे, तो हम ब्लू यहाँ पे भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम ब्लू दे देते हैं। ये बॉक्स आ गया। अब 500 इतना ज़्यादा है कि वो हमारे पूरे विड्थ को ही ले लिया है। तो अगर हम इसको थोड़ा कम करते हैं 200, तो ये देखिए कुछ ना कुछ तो कम आया। पर हाइट विड्थ को हमें नॉर्मली अगर हमें लेना है कि कुछ ना कुछ बैक गैप बचा रहे थोड़ा बहुत, तो ऐसे फ़ोन की साइज तो डिफरेंट करेगी। लाइक ये छोटा फ़ोन है, तो इसमें अगर हम 200 लिखते हैं तो 200 को डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। और अगर बड़ा फ़ोन है तो उसमें कुछ अलग तरीके से डिफरेंट करेगा। पर हम चाहते हैं कि सभी फ़ोन में एक ही तरह, अगर फ़ोन बड़ा है तो ऑटोमेटिक को बड़ा भी हो जाए, फ़ोन छोटा है तो ऑटोमेटिक को छोटा हो जाए। तो हम विड्थ को एज ए परसेंटेज वाले लेते हैं, तो हम 80% विड्थ को ले लेते हैं। अब देखिए 80% हमेशा रहेगा। अगर मैं फ़ोन को बड़ा भी करूँगा तो ये हमेशा 80% ही। अगर आपका फ़ोन सपोज इतना चौड़ा है तो उसका 80% ही लेगा, अगर इतना पतला है तब भी उसका 80% ही लेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो 80% तो ले लिया है। अब मुझे बॉक्स को भी सेंटर में लाना है। अब इसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, कुछ एक्सप्लोर करते हैं।
अलाइन सेल्फ है ना, अलाइन सेल्फ खुद, अगर हम अलाइन मोड लिखते हैं, अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट वर्टिकल, वर्टिकल अलाइन, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक अलाइन सेल्फ है कि हम खुद को ही अलाइन कर लेते हैं। एक बार ये करके देखे हैं, अलाइन सेल्फ, वाह ये तो हो गया, सही हो गया। अभी देखिए बॉक्स थोड़ा ज़्यादा लंबा लग रहा है, तो हम हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं, 400 कर देते हैं। अब देखिए जो ये बॉक्स है, ये थोड़ा सा साइड से कॉर्नर भी है, तो मुझे कुछ ना कुछ कॉर्निंग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो कॉर्नर क्या है, बॉर्डर है। कॉर्नर को, अगर कॉर्नर को हम बॉर्डर ना ट्रीट करें, जो भी साइड में दिख रही है वो बॉर्डर है ना, तो उसको हमको कर्व करना है, तो वहां पे हमें बॉर्डर रेडियस यूज होता है। तो सपोज इस कंटेनर को, बॉक्स को अगर हम बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस देखिए इतने सारे और हैं, पर हमें टोटल देना है, सब पे देना है, तो हम 10 लगाते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा कर्व हुआ, अगर मैं 50 कर देता हूँ तो ज़्यादा कर्व हो गया है। ठीक है, अभी 50 कर देते हैं, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब व्यू, ये बॉक्स व्यू है, इसको हम तो स्टाइलिंग दे दिए हैं इतनी सारी। अब मुझे बॉक्स के अंदर अपना नाम लगाना है, तो बॉक्स के अंदर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, पीयूष सागर। ठीक है, वाह ये तो साइड में चला गया। एक बार इसको भी स्टाइलिंग दे देते हैं, पैराटेक्स्ट नहीं, नेम टेक्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट नेम टेक्स्ट। नेम टेक्स्ट दे देते हैं। नेम टेक्स्ट को बेसिकली मैं नेम टेक्स्ट को भी चाह रहा हूँ कि वो सेंटर में रहे, तो मैं उसको सेंटर से ला देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में, यही कॉपी कर लिया, ये सेंटर में आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मैं फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट ऐसा ही कर देता हूँ। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट अभी यहाँ पे आ गया। अब मुझको कलर भी चेंज करना है। कलर में मैं इसको वाइट दे देता हूँ, तो ये दिखेगा। ठीक है, मुझको थोड़ा सा इसको नीचे लाना है, टेक्स्ट को नीचे लाना है, तो क्यों ना मैं ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ इसको। तो मैं मार्जिन सिर्फ ऊपर से देना है ना, तो मैं मार्जिन टॉप दे सकता हूँ। टॉप मैं 100 दे दूँ, तो ये इतना नीचे आ गया। ठीक है, अभी देख लेते हैं, इसको भी बीच में लाने का तरीका है, वो भी आगे हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में जब देखेंगे। अभी ये इतना तो हो गया, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है, कुछ ना कुछ तो दिख रहा है ना। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमें नीचे बटन लाना है क्लिक मी करके। तो बटन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, तो बटन में जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बटन कैसा है। रिएक्टिव की ऑफिशियल साइट पे हम जाते हैं, तो हम बटन सर्च करते हैं, तो बटन हमें दिख जाएगा, ये रहा बटन। सेम बटन को ही हम कॉपी कर लेते हैं। अभी सीख रहे हैं, तो टेक्स्ट के इस बॉक्स पे हमें नहीं बटन लाना है, हमें बॉक्स के नीचे बटन लाना है। अभी अगर हम सेव करेंगे तो हमें एरर आएगा, एक बार सेव करके देख लेते हैं। एरर आया ना, प्रॉपर्टी बटन डज नॉट एग्जिस्ट। भाई बटन को यूज कर लिए हो, पर बटन है कहाँ, कहाँ से लाए हो। यहाँ पे भी देखो बटन तुम लाए होगे, यहाँ पे लिखा ही नहीं है, जाने दो। बटन को हमें लाना है, तो मैं बताया हूँ अभी को, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, या फिर लास्ट में कर्सर ले जाना है, कंट्रोल या फिर कमांड स्लैश स्पेस बार दबाना है, हमें ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट करने का। तो मैं बटन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ये बटन मेरा हो गया, इंपोर्ट हो गया। या फिर मैं यहीं से ही कॉमा लगा के मैं कुछ इंपोर्ट कर सकता हूँ। इतने सारी चीज़ें हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो हम बटन को इंपोर्ट कर लेंगे, हमारा एरर अब खत्म हो गया। पर अभी भी एरर आएगा कि ये ऑन प्रेस है, मतलब बटन की सारी प्रॉपर्टी, इसको हम कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये रहा हमारा बटन। ठीक है, बटन का कलर ये है, पर बटन में ऑन प्रेस प्रॉपर्टी होती है। कोई भी बटन है, उस पर हम क्लिक कर रहे हैं, ऑन प्रेस कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव में क्या एक्शन हम लेंगे, वो चीज़ें हमें यहाँ पे ऑन प्रेस में हम शो करते हैं। तो अभी मैं ऑन प्रेस में एक नॉर्मल, ऑन प्रेस एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, जो कि नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग कर लेगा हेलो फ्रॉम बटन। ठीक है, हेलो फ्रॉम बटन हम लिख दिए हैं। अब हम देखते हैं ये चीज़, अभी एरर नहीं आया हमारे पास, क्योंकि कोई फंक्शन हम, जो फंक्शन हम एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो कॉलबैक फंक्शन एरो फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो इसी के अंदर हम मेंशन कर दिए हैं, वो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लर्न मोर नहीं, क्लिक मी हमें लिखना था, क्लिक मी लिख लेते हैं, क्लिक मी। यार ये मैंने कलर यहाँ पे ब्राउन लिखा था, चलो इसको ब्राउन ही ले लेते आता हूँ, मैं भी ब्राउन ले लेता हूँ, बी आर BROWN, ब्राउन। ब्राउन तो हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बटन को भी स्टाइलिंग दे देता हूँ, एक बार बटन की स्टाइलिंग में देख लेते हैं, स्टाइल्स
स्टाइल्स डॉट बटन, यहाँ पे स्टाइल नहीं काम करती है क्या? ठीक है चलो, अभी मैं इसको देख लेता हूँ। मार्जिन टॉप 100। बटन में ईवल टैग में हमें बहुत कम फीचर मिलते हैं, इसीलिए वैसे हम आगे कुछ हम मोस्टली जहाँ पे हमें टच करना होता है, प्रेस करना होता है वहाँ पे हम टचेबल ऑपेसिटी यूज़ करते हैं। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए हम इतना देख लेते हैं, कुछ ना कुछ बटन्स के लिए देख लेते हैं। ऑन प्रेस में ये है, बटन्स ये हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमारा बटन भी आ चुका है। अब अगर हम बटन को छोटा करना है, हमें बटन पे स्टाइलिंग देनी है, तो बटन को एक हम व्यू टैग में रैप कर लेते हैं, क्योंकि बटन पे स्टाइलिंग अभी लग नहीं रही है, तो हम देख लेते हैं। वो भी हम देखेंगे बाद में हम कैसे लगा सकते हैं। तो इसको एक हम व्यू टैग में कर लिए हैं, मतलब कि बटन जो है व्यू टैग में रैप है, तो जो भी हम कंडीशन अप्लाई करेंगे व्यू टैग में, वो बटन पे भी कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएंगी। अगर मैं व्यू टैब में, अब देखिए मैं यहाँ पे इनलाइन से ऐसा लिखूंगा, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टाइल, या फिर मैं एक ऑब्जेक्ट ही यहीं पे बना दूँ और मैं यहीं पे CSS लिख दूँ। अब मैं अगर विथ इसका 100 कर दूँ, तो ये बटन भी ऑटोमेटिक 100 का ही हो जाएगा, क्योंकि बटन विथ के ही पर्सपेक्टिव में है, और बटन बाय डिफॉल्ट 100% विथ ले रहा है अपने पेरेंट कंपोनेंट का। तो उसका पेरेंट कंपोनेंट ये विथ है, तो इस विथ का हम विथ दे दिए, मतलब ये व्यू है, इसका विथ हम दे दिए 100, तो ये इसका ही 100 ले रहा है। तो अभी मैं इसको 150 कर देता हूँ, ठीक है 150 हो गया है। अब मैं इस व्यू को भी मैं सेल्फ अलाइन सेल्फ कर देता हूँ, अलाइन सेल्फ सेंटर, सेंटर में आ गया। अब मैं ऊपर नीचे, क्योंकि देख लो थोड़ा बहुत गैप है ना, तो कहाँ गया फ़ोन मेरा, हाँ, तो ऊपर से गैप दे देते हैं, तो मार्जिन टॉप दे देंगे, मार्जिन टॉप हम 100 दे देते हैं, देखते हैं, ठीक है ज़्यादा हो गया, 50 दे देते हैं, ठीक है आ गया। अब इतना हो गया। अब हमें क्लिक मी पे कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। अब जो आप टर्मिनल ओपन किया है जिसमें आपका ऐप चल रहा है, यहीं पे हमें एरर भी देखने को मिलता है, और यहीं पे हमें कंसोल भी देखने को मिलते हैं। तो मैं इस बटन के ऑन प्रेस पे हेलो फ्रॉम बटन लगा रहा हूँ, तो मैं सबसे नीचे आता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हेलो फ्रॉम बटन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप, हेलो फ्रॉम बटन। अगर मैं इसको कई बार प्रेस करता हूँ तो हेलो फ्रॉम बटन आ रहा है, ठीक है ओके। अब आप अगर क्या फ़ोन चलाते ही होंगे, ऑब्वियसली बात है, एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं या फिर आईफोन चलाते हैं, उसमें भी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं कुछ हमें अलर्ट मिलता है, अलर्ट मिलता है। तो वो चीज़ हम अलर्ट यहाँ पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम अलर्ट सर्च करते हैं, अलर्ट हमें मिल जाता है, अलर्ट लॉन्च एन अलर्ट डायलॉग विद स्पेसिफिक टाइटल एंड मैसेज। कभी भी मैं आपको एग्जांपल कहाँ से दिखाऊं, एक बार, नहीं नहीं, एंड्रॉयड अलर्ट मैसेज, अलर्ट डायलॉग देख लेते हैं इमेजेस में कैसा दिख रहा है, ये देख लीजिए। कभी अपन फ़ोन में ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है ना, कुछ ना कुछ पॉपअप टाइप का कुछ ऐसा दिखता है, या फिर कुछ ऐसा दिखता है, कुछ भी ऐसा दिखता है, इसको हम पूरी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, अलर्ट हमें दिखाने के लिए हम ये चाह रहे हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें, बटन पे क्लिक करने पे, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करने पे, उल्टा हो गया है, कर लेते हैं। इस बटन पे क्लिक करने पे हमें एक अलर्ट दिखे जिसमें हमें लिखे कि हाय पीयूष, या फिर जो भी तो आपका नाम है वो लिखे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो जब भी हम ऑन प्रेस करते हैं तो अभी हम कंसोल करा रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और हम अलर्ट टैग यूज़ करते हैं, अलर्ट डॉट अलर्ट। ये हमें एक स्ट्रिंग लेता है जो कि मैसेज ही होता है, यहाँ पे लिखते हैं हेलो, हेलो पीयूष सागर, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इस पर अगर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा हेलो पीयूष सागर, ठीक है, ये रहा ओके। तो यही है कि हम व्यू व्यू क्या होता है, स्टाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं, हम इनलाइन स्टाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं, और हम स्टाइल शीट के थ्रू स्टाइलिंग कैसे यूज कर सकते हैं। अब दोनों में कुछ डिमेरिट और मेरिट्स भी हैं। लाइक अगर हम हर जगह इनलाइन सी एस एस यूज करते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग यूज कर सकते हैं, तो ये कोड को थोड़ा ओवरवेलमिंग और उतना इजी टू अंडरस्टैंड नहीं बनाता है जिस तरीके से ये बनाता है। लाइक हम स्टाइलिंग जो है वो हम अलग जगह लिखे हैं और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा जा रहा है जिसमें हमें अलग अलग स्टाइलिंग, जिसमें हमें सेम स्टाइलिंग की ज़रूरत है, सपोज हम एक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, उस टेक्स्ट की स्टाइलिंग हमें कई जगह यूज़ पड़ रही है,
तो उस टेक्स्ट के स्टाइल को हम किसी एक स्पेसिफिक फाइल में लिख सकते हैं, जिसको हम कई बार यूज कर सकते हैं, कई जगह यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आसान होती है, अदरवाइज हमें यहीं पे लिखना पड़ता है हमेशा कॉपी पेस्ट। तो अगर हमें कभी फ्यूचर में चेंज करना है उस सारे टेक्स्ट को कलर को एक ही बार हम कर सकते थे, पर ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। वैसे ही यहाँ पे सुंदर है, पर जैसे ही प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है वैसे ही ये जो इन लाइन से ऐसे ही काफ़ी हमें दिक्कत करने पड़ते हैं। तो हमने बटन के बारे में भी देखा। हम आगे देखेंगे कि हम बटन के रिप्लेसेस में हम टचेबल ओपेसिटी या फिर टचेबल फीडबैक या फिर प्रेसेबल ऐसा कुछ यूज करते हैं, वो हम चीज़ें कैसे यूज करेंगे। और हम कॉम्प्लेक्स यूआई के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए बेसिकली अभी के लिए इतना ही। एक बार अगर रेगनेटिव के साइट पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें बेसिक यूआई एलिमेंट के बारे में कुछ वैसा ही दिखेगा। एक बार देख लेते हैं। नेट क्यों स्लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूआई इंटरेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे भी हमें देखिए स्टाइल हाइड विद फ्लेक्सबॉक्स इमेजेस। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल व्यू लिखता हूँ, व्यू में गया हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोर कंपोनेंट में देखिए बटन है, फ्लैट लिस्ट है, इमेजेस बैकग्राउंड है, मॉडल है, रिफ्रेश कंट्रोल है, कई सारे हैं, व्यू है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट इनपुट है। तो ये सब चीज़ें टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट तो हम देख लिए हैं। बाकी जो और भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हम देखेंगे और अभी डॉक्यूमेंटेशन से एक्सप्लोर कर सकते हैं और भी चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो पहले तो देखें कि ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर हम सेटअप के बारे में सेटअप इन्वायरमेंट फर्स्ट स्टेप के बारे में बात कर चुके थे। फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक कोड फाइल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके थे, कोड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर चुके थे। इसमें हम जेएसएक्स के बारे में बात की है, जेएसएक्स क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल फाइल हम क्यों यूज करते हैं ये सब चीज़ें। और रिएक्ट नेटिव में थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है जेएसएक्स में, वेब में और मोबाइल में। तो वो सब चीज़ें हम देखे हैं कि हाँ वेब में हमें HTML लाइक स्ट्रक्चर रिटर्न करना होता है, पर मोबाइल में हमें नेटिव कंपोनेंट को रेंडर करना होता है। ठीक है, और व्यू कंपोनेंट है, टेक्स्ट कंपोनेंट है, यूजर्स ऑफ स्टाइल शीट डॉट क्रिएट एंड इनलाइन वर्सेस ये सब CSS, और एक नॉर्मल हम यूआई बनाए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ हुआ है। अगले एपिसोड में हम और भी चीज़ें देखेंगे कि हाँ ये टेक्स्ट इनपुट क्या होता है, इमेजेस क्या होता है, स्क्रॉल व्यू क्या होता है। सपोज एक बार हम ऐप को ही देख लेते हैं, ऐप को ही ओपन कर लेते हैं। अगर हम ऐप में सपोज हम कई बार होम स्क्रीन को रेंडर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए होम स्क्रीन तो कई बार आया है पर हम नीचे स्क्रॉल ही नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें स्क्रॉल व्यू फ्लैटलिस्ट के थ्रू सॉल्व होती हैं। तो ये वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप रिएक्ट नेटिव को सीरीज को पढ़ना चाह रहे हैं, इस सीरीज को हम पूरा कंटिन्यू करने चाह रहे हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हम बनवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिले। तो अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।